to your channel. So students, today we are going to start long answer type questions of chapter 16 light of class 8 science. So let's start the questions. Long question answers देखेंगे हम class 8 science के आज. We are having here some 16 questions, but most of the questions have been completed in short. So we will take some of the questions which have not been completed. So first question is, what do you understand by a reflecting surface? Reflecting surface क्या होता है? So the surface at which the rays of light strikes and bounce back after striking is called a reflecting surface. वो surface जहाँ से ray of light स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. वो एक मिरर हो सकता है, वो एक वॉल हो सकती है, वो एक स्टील की प्लेट हो सकती है. देयर कैन बी मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस. So there are two types of reflecting surfaces. One is smooth and other is rough. So जब आप देखते हैं रफ सरफेस से तो वहाँ से इरेगुलर डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, द रेज आर नॉट पैरेलल. और जब हम देखते हैं स्मूथ सरफेसेस तो वहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, एंड द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट होती हैं वो पैरेलल होती हैं. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर एंड ऑल्सो फ्रॉम अ वाइट वॉल. हाउ आर बोथ द रिफ्लेक्शंस डिफरेंट? तो ये भी यही चीज़ हो गई आपको पता है कि वाइट वॉल क्या है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ रफ सरफेस, वेयर एज द प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्मूथ सरफेस. तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज नोन एज अ regular reflection in which the rays are parallel even after and before the reflection, whereas reflection from a white wall is irregular type of reflection where the parallel rays move in different directions after reflection. reflecting surface में टकराने के बाद जो parallel rays होती हैं वो different directions में चली जाती हैं reflection के बाद. If you see this diagram, तो in this diagram you will see that जो हमारा normal line है, वर्टिकल लाइन होती है 90 डिग्री पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज देयर क्योंकि इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर पे, वापस जाती है रिफ्लेक्टेड रे. तो इस तरीके से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है. एंड व्हाट हैपन्स फ्रॉम द रफ सरफेस जैसे कि वाइट वॉल है तो उसमें जब रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट रे विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल नहीं जाएंगी स्मूथ रिफ्लेक्शन की तरह, वो मूव करेंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो हेयर द रफ सरफेस शोज irregular reflection whereas the smooth surface like plane mirror shows the regular reflection. Let's see next question, and question number 3 is, explain the phenomenon of scattering of light. Scattering of light क्या होता है? So to throw light in various directions by the particles of a medium like air is called scattering of light. Light जब different directions में जाती है एयर जैसे मीडियम के पार्टिकल से स्ट्राइक करके तो उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. दिस फिनोमिनन गिव्स राइज टू मेनी फिनोमिनन टेकिंग प्लेस इन द नेचर लाइक अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई हमें ब्लू दिखती है मोस्ट ऑफ द टाइम. अपीयरेंस ऑफ रेडिश कलर इन द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. सनराइज और सनसेट पे हमें स्काई रेडिश कलर की देखने को मिल जाएगी. सो दीज आर ऑल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि जब ब्लू कलर स्कैटर होता है तब ब्लू कलर हमें विजिबल होता है, और जब रेड कलर हाईएस्ट वेवलेंथ का वो स्कैटर होता है तब हमें रेड कलर देखने को मिलता है इन द स्काई. सी हेयर यू कैन सी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सनरेज पड़ती हैं क्लाउड्स जैसे एक सरफेस पे, वहाँ मीडियम जो है पार्टिकल्स हैं ये स्कैटर करते हैं लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में एंड क्रिएटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाइट क्लाउड्स. यहाँ हमें ये वाइट क्लाउड्स दिखते हैं. जब हमारा ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है सारे क्लाउड्स के अंदर ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर हैज़ अ शॉर्ट वेवलेंथ होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है ब्लू कलर आपका देखने को मिल जाता है. यू कैन सी इट है. वाई द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू. स्काई का कलर ब्लू
क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वाइट लाइट आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इट स्कैटर्स द ब्लू लाइट ओनली। जो ब्लू कलर है शॉर्ट वेवलेंथ का, उसको ही स्कैटर कर देती है। दैट्स वाई व्हाट हैपन्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हमें स्काई में पूरा ब्लू कलर ही स्प्रेड होता हुआ दिख जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेडिश कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट में आपको ऐसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा कि स्काई जो है आपको रेडिश दिख रही है। रेडिश क्यों दिख रही है? क्योंकि रेड कलर हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, रेड कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, जिस वजह से क्या होता है हमारी आइज़ और सन, क्योंकि हॉरिजन पे होता है दोनों टाइम पे, सनराइज पे भी और सनसेट पे भी, तो वहाँ पे क्या होगा, रेड कलर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो स्कैटर होगा, सारे में रेड कलर स्प्रेड हो जाएगा एंड वी विल सी ओनली द रेड कलर ऑफ द स्काई। सो स्काई का कलर हमें रेडिश देखने को मिल जाता है, एक तब जब सनराइज होता है, दूसरा तब जब सन सेट होता है। तो आप देखिए उसी स्काई का कलर रेड है, उसी स्काई का कलर ब्लू है, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ एंड द स्कैटरिंग। आपने देखा होगा द डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड। रेड कलर के ही डेंजर सिग्नल्स क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज रेड कलर इज हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ इसकी हाई होने की वजह से इट कैन बी सीन फ्रॉम अ लार्जर डिस्टेंस इवन इन द फॉग ऑल्सो यू कैन सी। आपने देखा है कोहरे में आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट रेड कलर हैज़ ड्यू टू इट्स हाईएस्ट वेवलेंथ, रेड कलर की चीज़ें आपको दूर से भी दिख जाएंगी, फॉग में भी दिख जाएंगी, जिस वजह से क्या होता है डेंजर सिग्नल्स, क्योंकि पता होना चाहिए, क्योंकि डेंजर सिग्नल्स है वहाँ तक हमें नहीं जाना चाहिए, दिस आर मेड ऑफ रेड कलर। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डायग्राम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के वेरियस पार्ट्स आपको बताने हैं। आप देखिए ह्यूमन आई के अंदर कॉर्निया एक कॉन्वेक्स पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स द आई। लाइट जब एंटर करती है आई में तो एक कॉन्वेक्स सरफेस से करती है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्निया। द सेकेंड वन इज आइरिस। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आपने देखा होगा किसी की ब्लू आईज है, ब्लैक है, ब्राउन है, वो आइरिस होता है। दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई में कितनी लाइट जानी है उसको कंट्रोल करेगा ये। नाउ वी हैव द आई लेंस। आई लेंस एक लिविंग लेंस होता है, एक लिविंग प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है जो इमेज फॉर्म कर देता है रेटिना पर। इट्स ऑल्सो कॉन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस। रेटिना क्या है? रेटिना इज द स्क्रीन एट विच द इमेजेस फॉर्म, जहाँ पर इमेज बनती है आइज में उसे रेटिना कहते हैं। इट हैज़ द लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल विजिबिलिटी शो करते हैं और कोन सेल कलर्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ वी हैव द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स आर द मसल्स ऑफ आइज विच हेल्प टू कीप आई इन द पोजिशन, प्रॉपर पोजिशन में आई को वो रखते हैं सिलियरी मसल्स, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। The sixth one is the pupil. Pupil is the central part of the eye from where the light enters and falls on the eye lens. So that was about eye. Question number 5 is what is the reflection of the reflected light? Explain giving example. Reflection of reflected light क्या होता है? जो लाइट पहले से रिफ्लेक्ट हो चुकी है, बाउंस बैक होकर के आ चुकी है, इफ इट अगेन से स्ट्राइक अ सरफेस, अगर ये दोबारा से किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, इट बाउंसेस बैक फ्रॉम दैट सरफेस, वो वहाँ से बाउंस बैक होती है, फिर से टकराती है, फिर से वापस आती है, एंड दैट फिनोमिनन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। इसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप के अंदर रिफ्लेक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट का ही होता है। इट्स अ डिवाइस विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। आप देखते हैं पेरिस्कोप के अंदर क्या होता है, पेरिस्कोप में हमें दूर की चीज़ें पास दिखती हैं। ये वो डिवाइस होती है जो हमें बहुत दूर चीज़ों को पास दिखाती है, जैसे कि मून हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए जो है स्पेस के आपके। तो इस डिवाइस की हेल्प से हम वो सारे प्लैनेट्स, वो सारे चीज़ें जो हमारे स्पेस में प्रेजेंट हैं, बहुत दूर हमारे से हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो हम उनको देख सकते हैं। तो इसमें भी यही होता है, लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट
हो चुकी होती है उन पार्ट्स से, उन चीज़ों से, दोबारा से वो रिफ्लेक्ट होकर के सरफेस पे फिर से वापस आती है, जिस वजह से हमें वो चीज़ें आसानी से दिखने मिल जाती हैं। उसमें हमारे पास प्लेन मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर से वहाँ पर रिफ्लेक्शन होकर के हमें वो चीज़ें पास दिखने लगती हैं, बड़ी दिखने लगती हैं। नाउ द 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आई लेंस एंड द आई लेंस मेड एंड द लेंस मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास का बना हुआ लेंस और आई लेंस में डिफरेंस क्या होता है। सो व्हाट इज़ आई लेंस? इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ लिविंग ट्रांसपेरेंट प्रोटीन। आपको अभी बताया था मैंने, ये एक लिविंग ट्रांसपेरेंट प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है। इट इज़ द लेंस ऑफ एडजस्टेबल थिकनेस, वो अपनी थिकनेस एडजस्ट कर सकता है। दूर की चीज़ें भी हमें सही दिखती हैं, पास की चीज़ें भी हमें सही दिखती हैं। जबकि जो लेंस बना हुआ होता है ग्लास का, कांच का, इट्स अ टाइप ऑफ लेंस विच इज़ मेड ऑफ नॉन लिविंग मटीरियल दैट इज कॉल्ड ग्लास है। तो इट इज़ यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। किसी को दूर का नज़र नहीं आता है सही से तो उसको कॉन्केव लेंस लगा दिया जाता है, किसी को पास का नज़र नहीं आता है ठीक से तो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पार का होता है, आपने देखा होगा -2 + 1.5 ये पार्स होती हैं जो है स्पेक्टिकल्स की। ये 2 टाइप का होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। आप देखेंगे आई लेंस आपको दिख रहा है, द आई लेंस इज मेड अप ऑफ द लिविंग मटीरियल। ये आई लेंस है तो कॉन्वेक्स ही शेप का, बट ये किससे बना है? एक लिविंग ट्रांसपेरेंट प्रोटीन से बना है। जब लाइट रेज इस पर फॉल करती हैं देन दे फॉर्म द इमेज एट रेटिना। एंड व्हाट अबाउट द लेंसेज मेड अप ऑफ ग्लास? ग्लास के, कांच के बने हुए लेंसेज आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये कांच के बने हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप के लेंसेज आपको नेचर में देखने को मिल जाते हैं। बस इनकी जो पावर होती है वो फिक्स्ड होती है, हमारी आई की तरह ये एडजस्टेबल फोकल लेंथ की नहीं होती है। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। Draw a well-labeled diagram to depict regular and irregular reflection of light. एक डायग्राम बनाना है जिससे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप शो कर सकते हैं। यू कैन सी द डायग्राम है। पहला डायग्राम रेगुलर रिफ्लेक्शन का है। व्हाट इज हैपनिंग इन दैट? आप ये ग्रीन से लाइट देख रहे हैं, दीज आर द इंसिडेंट रेज। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक इन अ पैरेलल, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चली जाती हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेज ऑफ लाइट कम्स पैरेलल, रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं बट वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आप देख रहे हैं सेकंड फिगर में। दीज आर इरेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इरेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम रफ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 16 इज ड्रॉ द डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का डायग्राम दिखाइए जिसमें सरफेस ऑफ द मिरर आ जाए। देखिए आप इस डायग्राम में आपको सरफेस ऑफ द मिरर इज क्लियरली विजिबल। देन यू कैन हैव द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, एरो डाउनवर्ड जा रहा है, दैट इज इंसिडेंट रे। नॉर्मल, बीच में जो पिंक लाइन है दैट इज नॉर्मल। आफ्टर दैट यू आर हैविंग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आपको एरो अपवर्ड जाता दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे का है। उसके बाद आपको नॉर्मल मिला हुआ है पिंक कलर का। देन यू हैव द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको रेड कलर से देखने को मिल रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।